गुड आफ्टरनून। मैं आपको आज बच्चों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना चाहती हूँ। सारी रिपोर्ट्स जब से कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना महामारी ने दिसंबर में अपने पांव पसारे थे और पूरे विश्व भर में ये कोरोना फैल गया। शुरुआत में हम लोगों के पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई कि बच्चों में कोरोना नहीं फैलता, न्यूबॉर्न्स में कोरोना नहीं होता और बच्चों में होता है तो माइल्ड होता है। पर अब और ये भी बहुत रिपोर्ट्स आई कि माँ से गर्भावस्था के दौरान बच्चे को कोरोना नहीं फैल सकता। तो पर ये सारी रिपोर्ट्स शुरुआती थी। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि माँ से बच्चे में ये कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, बच्चे को गर्भावस्था के दौरान कोरोना हो सकता है और न्यूबॉर्न को पैदा होने के बाद भी कोरोना हो सकता है। और ये चाहे माँ से लगे चाहे आसपास के किसी भी देखभाल करने वाले से लगे। जो न्यूबॉर्न में कोरोना होता है वो थोड़ा सिवियर होता है। इसके जो थोड़े बड़े बच्चों में कोरोना का अक्यूट इन्फेक्शन होता है वो इतना सिवियर नहीं होता। अधिकतर बच्चे इसमें एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड फीवर, खांसी, जुकाम, लूज मोशंस होके बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो कोरोना में जो अक्यूट इन्फेक्शन है उसमें एडल्ट्स के कंपैरिजन में जो बच्चे हैं उनमें कम सिवियर, कम सीरियस होता है। 1 या 2% बच्चों को ही आईसीयू में जाने की ज़रूरत होती है, जबकि एडल्ट्स में बिल्कुल दूसरा है। उसमें काफ़ी सारे एडल्ट्स को और जिनमें कोमॉर्बिडिटी होती है उनको आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। एक इसका कारण ये भी हो सकता है कि छोटे बच्चों में इतनी कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए छोटे बच्चे आईसीयू में 1 या 2% केसेस में ही जाते हैं। पर न्यूबॉर्न्स में अगर कोरोना माँ के गर्भावस्था के दौरान अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन 3rd ट्राइमेस्टर में हुआ हो तो जो न्यूबॉर्न पैदा होता है उसमें हमारे को एक सिंड्रोम जो मिस्क जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड, वो हमें न्यूनेट्स में भी देखने को मिलता है। लगभग 4 से 5 केसेस इसके अभी तक वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हो चुके हैं। हमने अपने न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में इस बार कम से कम 10 ऐसे बच्चे देखे जिनमें जो दूसरी लहर आई थी अप्रैल से मई में, उस लहर का पीक आया था। उस लहर के दौरान अधिकतर गर्भावस्था में माएँ उनको इन्फेक्शन लगा और उसके बाद हो सकता है उनके बच्चों को गर्भावस्था के अंदर ही इन्फेक्शन हो गया हो या फिर माँ की एंटीबॉडीज़ उन बच्चों के अंदर गई हों। उन एंटीबॉडीज़ ने एक हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाकर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन सिंड्रोम इन नियोनेट भी दिखाया। तो उनको उस अवस्था को हम लोग ने सही समय पे पहचाना और सही समय पे इलाज किया, तो वो ऐसे सारे ही बच्चे हमने सक्सेसफुली डिस्चार्ज किए हैं। जब हमारे पास कोरोना की पहली लहर आई थी पिछले साल 2020 में, लगभग अगस्त सितंबर में हमारा पीक आया था और वो पीक हमारा काफ़ी लंबा चला था। हम लोगों ने उस वक्त देश विदेश से खबरें आ रही थी कि जो बच्चे हैं उनमें कोरोना के इन्फेक्शन के बाद 2 हफ्ते से 6 हफ्ते के बाद उनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स मिल रहे थे जो कि जानलेवा हो सकते थे अगर उन्हें सही समय पे पहचाना ना जाता। हिंदुस्तान से भी बहुत सारी 3 या 4 ऐसी रिपोर्ट्स उस समय आई और उन लोगों ने 1-2 महीने के अंतर में किसी ने 9 किसी ने 10 बच्चे देखे और रिपोर्ट भी आई। उन सब रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद हम लोग सबकी जागरूकता बढ़ी और हम लोगों ने तब से सारा डेटा इकट्ठा करना शुरू करा और पिछले साल सितंबर से इस साल मई एंड तक हम लोगों के लगभग 60 बच्चे हम लोगों ने ऐसे देखे जो कि जिनको कोरोना हो चुका होगा। कोरोना का अक्यूट इफेक्ट बहुत माइल्ड रहा होगा लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सिवियर थी। अधिकतर बच्चों में हमने देखा कि दिल पे असर बहुतों में रहा। हमें कुछ ही बच्चों को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, लेकिन सही समय पे इस दशा का आकलन करने पर हम लगभग सब बच्चों को एकदम सफलतापूर्ण उनको डिस्चार्ज कर सके। पिछले साल के जितने बच्चे थे वो सब अभी भी फॉलोअप में आ रहे हैं। उनके हार्ट की दशा और बाकी सब कंडीशंस एकदम
ठीक है, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशंस ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल भी नहीं हुई। जो अभी बच्चे इस वेव के बाद आए हैं, अप्रैल के बाद जो हमारे पास अप्रैल एंड मई में आने शुरू हुए हैं, मार्च में जब कोरोना शुरू हुआ था, उन बच्चों को भी हमने काफ़ी सारों को डिस्चार्ज कर दिया है। सब बिल्कुल ठीक है। अभी लगभग 1 महीना 15 दिन हमारे पास फॉलोअप में आए हैं और उनका भी हार्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है। कुछ बच्चे अभी हैं और उनको अभी डिस्चार्ज करना है, सब ठीक हो रहे हैं। तो ये मैं सबको बताना चाहूँगी कि कोरोना इन्फेक्शन itself is mild in children and it is rather not so mild in newborns, but पोस्ट कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस है, जिसको MIS-C बोलते हैं, ये जो है बच्चों में अगर समय पे पहचाना नहीं गया तो जानलेवा हो सकता है। और इसके जो साइंस हैं एंड सिम्टम्स हैं वो ये है कि बुखार लगातार 3 या 4 दिन तक चलता रहे, आंखों में लाली आने लगे, शरीर पे चकत्ते पड़ने लगे, लूज मोशंस होने लगे, वॉमिटिंग्स होने लगे और बच्चा सुस्त पड़ जाए और सांस तेजी से चलने लगे, या कोई बच्चा अचानक से किसी लकवा मार जाए। ऐसे सारे चिन्हों को, सिम्टम्स को हमको ध्यान में रखना है और किसी बच्चे के डॉक्टर के पास ही जाना है, बिकॉज ये बीमारी बच्चों की ही है। जो बड़ों के डॉक्टर हैं उन्होंने इस बीमारी को नहीं देखा है तो वो लोग शायद इस बीमारी का इतनी जल्दी आकलन ना कर पाए। सभी बच्चे आंख में लाली लेके नहीं आते, सभी बच्चे चकत्ते लेकर भी नहीं आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये सिंड्रोम है, उनमें कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं ये देखना पड़ता है। तो हमारे अधिकतर बच्चे या तो लाली लेके आए या चकत्ते लेके आए, बुखार लगभग सभी में था, दिल के मैक्सिमम ऑर्गन जो इन्वॉल्व था वो हार्ट था, लंग्स बहुत कम इन्वॉल्व थे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के, सारे सिम्टम्स, सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बनाते हैं। Thank you.